आज 13/8 का महावाक्य है। महावाक्य का सार है, मीठे बच्चे मनमना भव की ड्रिल सदा करते रहो। मीठे बच्चे मनमना भव की ड्रिल सदा करते रहो तो 21 जन्मों के लिए रोष्ट पोष्ट यानी निरोगी बन जाएंगे। 21 जन्मों के लिए निरोगी यानी रुष्ट पुष्ट बन जाएंगे। प्रश्न है, सतगुरु की कौन सी श्रीमत पालन करने में ही गुप्त मेहनत है? सतगुरु की कौन सी श्रीमत पालन करने में ही गुप्त मेहनत है? देय अभिमान और पवित्रता की धारणा। देह और देह के संबंधों को बोल अपने को आत्मा समझना। और कौन सा? सतगुरु की कौन सी श्रीमत पालन करने में ही गुप्त मेहनत है? राकेश भाई ना, दोनों में से एक सुनाओ। है? याद किया। कौन सी गुप्त मेहनत है बाबा की श्रीमत पालन करने में? कौन सी गुप्त? दे नहीं आत्मा। उत्तर है सतगुरु की श्रीमत है। मीठे बच्चे इस देह को भी भूल मुझे याद करो। अपने को अकेली आत्मा समझे। देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करो। सबको यही पैगाम हो कि अशरीर बनो। सबको यही पैगाम दो कि अशरीर बनो। देह सहित देह के सब धर्मों को भूलो तो पावन बन जाएंगे। देह सहित देह के सब धर्मों को भूलो तो पावन बन जाएंगे। इस शरीर को इस श्रीमत को पालन करने में बच्चों को गुप्त मेहनत करनी पड़ेगी। माना शरीर को भूलने के लिए और अपने को आत्मा निश्चय करने के लिए इस श्रीमत को पालन करने में बच्चों को गुप्त मेहनत करनी पड़ती है। तकदीरवान बच्चे ही ये गुप्त मेहनत कर सकते। तकदीरवान बच्चे ही ये गुप्त मेहनत कर सकते हैं। ओम शांति। बच्चे बैठे हैं अपने भाई और अपने बहनों को ड्रिल सिखलाने। ये कौन सी ड्रिल है? इनमें बच्चों को कुछ कहना भी नहीं होता है। वह जिस्मानी ड्रिल आदि करते उसमें कहना तो पड़ता है ना। यह तो सुप्रीम टीचर है जो गीता का भगवान है, जो बच्चों को बैठ योग की ड्रिल सिखलाते। सुप्रीम टीचर
गीता का भगवान भी है और हमें बैठकर ड्रिल भी सिखलाते हैं। इसीलिए ये ड्रिल भी गुप्त है, दिखाई थोड़ी पड़ता है, वो तो शरीर का ड्रिल करते हैं। तो बावन का ड्रिल सिखलाई इसीलिए जाती है कि स्टूडेंट रोस्ट पुष्ट यानी हेल्दी। वैसे भी दुनिया में किस लिए करते, तंदुरुस्ती के लिए करते हैं ना। ये क्या है, आत्मा की तंदुरुस्ती के लिए। यह ड्रिल गुप्त है। इस ड्रिल सिखलाई जाती है कि स्टूडेंट रुष्ट पुष्ट यानी हेल्दी हो। तुम बच्चे जानते हो, इस मनमना भव की ड्रिल से 21 जन्मों के लिए बहुत रोस्ट पुष्ट यानी निरोगी काया रहेंगे। कभी हम बीमार नहीं होंगे। उससे भी शरीर तंदुरुस्त रहता है, बीमार नहीं होता। और इसमें आत्मा तंदुरुस्त रहेगी, कभी बीमार नहीं होगी। तो कितनी अच्छी रूहानी ड्रिल है। बाप समझाते मनमना भव, इसमें कहने की भी दरकार नहीं। सिर्फ समझाया जाता है कि अपने को आत्मा समझे। देही अभिमानी भव। भव का अर्थ यह है कि तुम बाप को याद करो और एवर हेल्दी बन जाएंगे। कल पहले भी इस रूहानी ड्रिल से एवर हेल्दी बने थे। रूहानी ड्रिल, रूहानी बाप परम पिता परमात्मा ही सिखलाते हैं। भगवान तो उनको कहा जाता है जिनकी पूजा भी होती है। शिवाय नमो भी कहते हैं ना, ब्रह्मा देवताय नमो, शिव परमात्माय नमो कहेंगे। यह ड्रिल कोई जिस्मानी मनुष्य नहीं सिखलाते। मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, ये बाबा का श्रीमत है। लेकिन ये ड्रिल शिव बाबा के सिवाय कोई नहीं सिखला सकते। परंतु चिट्ठी पर लिखते हो ना, ऐसे नहीं कि तुमको ये ड्रिल ब्रह्मा ने सिखाई है, नहीं। भले तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो, परंतु चिट्ठी पर लिखते हो शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा बाबा। वह तो गुप्त हो गया ना। लेकिन मनुष्यों को कैसे पता पड़े कि प्रजापिता ब्रह्मा तो प्रजापिता है, सारी दुनिया उनके बच्चे हैं, प्रजापिता है ना। पर ड्रिल सिखलाने वाला तो शिव बाबा है, निराकार शिव बाबा है। वह गुप्त है। गुप्त होने के कारण मनुष्य को समझने में डिफिकल्ट लगती है। ब्रह्मा को तो भगवान नहीं कहा जाता। यहाँ नाम लिखाते ब्रह्मा कुमार कुमारियां, अर्थात ब्रह्मा की संतान। ब्रह्मा कुमार कुमारियां अर्थात ब्रह्मा की संतान। ओम शांति। ब्रह्मा कुमार कुमारियां अर्थात ब्रह्मा की संतान। जब कोई आता है तो उनको समझाना है कि नई दुनिया रचने वाला ब्रह्मा नहीं, लेकिन वो निराकार बाप है जो ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं। पारलौकिक परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा रचते हैं। गोया सुप्रीम सोल की रचना हुई। तुम पत्र के ऊपर लिखते हो शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा, तो भी याद करने की युक्ति है। शिव बाबा सिखलाते हैं ब्रह्मा द्वारा। बस सिर्फ कहते हैं मनमना भव और कोई जास्ती तकलीफ नहीं देते हैं। सिर्फ कहा जाता है तुम अगर अपना उन्नति चाहते हो और सचखंड का मालिक बनना चाहते हो, तो सचखंड स्थापन करने वाला
एक ही सत्य बाप है, उससे याद करो। बेहद का बाप आकर बच्चों को कहते कि मुझे याद करो तो पापों से मुक्त हो जाएंगे। कृष्ण को पतित पावन नहीं कह सकते हैं सिवाय परमात्मा के, और कोई नाम नहीं लेंगे। गॉड फादर ही तो कहेंगे, सब उनको फादर कहते हैं, फिर उनको सर्वव्यापी कैसे कह सकते हैं? कहते वो आते हैं लिबरेट करने के लिए, यह मनुष्य नहीं जानते हैं। तो कलप की आई हुई उल्टी लिख दी है। और बच्चों को यह ड्रिल करनी है। ज्ञान तो मिला हुआ है ना। आज बाबा ने कल कितना बार कहा मुझे याद करो, आज बाबा ने का बार बार ड्रिल करो। जब बैठते हो तो अपने को देही समझ कर बाप को याद करो, तब कर्म विनाश होंगे। टीचर सामने बैठता है गद्दी पर तो शोभा तो है ना। कायदा है कि ड्रिल कराने के लिए टीचर भी जरूर चाहिए। कोई बड़ा टीचर है और कोई छोटा होता है। अब तुम्हारा इम्तिहान लेने की कोई दरकार नहीं थी, क्योंकि तुम खुद जानते हो हम कितना समय मोस्ट बिलेवेड बाप की याद में रहते हैं। खुद तो जान सकते हो ना हम कितना समय मोस्ट बिलेवेड बाप की याद में रहे। तो बाबा ने कहा ब्रह्मा कोई मोस्ट बिलेवेड नहीं है। मोस्ट बिलेवेड जो सदा पावन है। तुम बच्चे जानते हो कि सबसे प्यारा कौन है? शिव बाबा है। मनुष्य परमात्मा को याद करते हैं, कहते दुख करता सुख करता। उनको लिबरेटर भी कहते हैं, अर्थात दुखों से मुक्त करने वाला एक ही है। तो बच्चों को अपना पुरुषार्थ कर लेना चाहिए। बाबा तो समझाते रहते, बच्चों को भी अपना पुरुषार्थ करना चाहिए। ड्रामा प्लान अनुसार ये दुनिया पावन होना भी जरूरी है, और पावन दुनिया बनने के लिए आग भी लगनी है। यह भी जानते हो आग कैसे लगेगी। विनाश होने बिगड़ दुनिया पावन हो नहीं सकेगी। यह रुद्र ज्ञान यज्ञ है। रुद्र शिव को कोई फर्क नहीं है, परंतु शिव नाम मुख्य है। बाकी तो अपनी अपनी भाषा में अनेक नाम रख दिए हैं। असुर नाम क्या है? शिव है। तो बाबा का यह रुद्र ज्ञान यज्ञ है। शिव जयंती भी मनाते हैं। भारत में ही शिव जयंती मशहूर है। बेहद के बाप बेहद की शिव जयंती है, तो आते भी जरूर होंगे ना। शिव बाबा का नाम वाला है। ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना कराने वाला है। तो ऊंचते ऊंचा बाप को याद तो करना पड़े। तो विश्व का मालिक बनाता, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाता है। और बाबा कितना खुशियाँ देता है। बाबा हमको क्या से क्या बना देता है। मोस्ट बिलेवेड है, तो ऐसे बाप को याद तो करना पड़े। ब्रह्मा ऊंचते ऊंचा नहीं है। वास्तव में ब्रह्मा ऊंचते ऊंचा बनते वो नहीं है, बनाने वाला कोई और है। फिर नीचे उतरते हैं। तुम भी के भी नीचे थे, पर अभी ऊंच बन रही हो। एकदम ऊंच बाप के घर चले जाएंगे। तुम इस समय त्रिकालदर्शी बन रही हो। तुम खुद जानते हो कि हम स्वदर्शन
चक्रधारी है। हम ब्रह्मांड और सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने वाले हैं। ब्रह्मांड अर्थात ऊंचा, जहाँ सभी आत्माएं निवास करती है। दुनिया में कोई और नहीं समझाए कि मूल वतन में आत्माएं रहती है। विश्व और ब्रह्मांड अलग अलग है। आत्माएं रहती है निर्वाण धाम में, जिसको शांति धाम कहा जाता है। वे सबको प्यारा लगता है। उसका असली नाम निर्वाण धाम व शांति धाम है। आत्मा का रूप शांत है। एक शांति धाम है, मूवी धाम और टाकी धाम। मूवी धाम में जास्ती रहने का नहीं है। शांति धाम में तो बहुत रहने का होता है। सूक्ष्म वतन में ज़्यादा थोड़ी होता है। ये तो बाबा ने संगम युग पर इमर्ज करके सारा पाठ दिखाता है। और कोई स्थान है नहीं। आत्मा जब बाप और घर को याद करती है तो ऊपर में याद करती है। बीच के धाम को तो तुम्हारे सिवाय और कोई भी जानते नहीं। सूक्ष्म वतन का पाठ क्या है? हम ब्राह्मण बच्चों के सिवाय दूसरा कोई थोड़ी जानते हैं। बाकी इन्हों के ऑक्यूपेशन का पता नहीं। 84 जन्म लेते हैं ना। ब्रह्मा सो विष्णु और विष्णु सो ब्रह्मा। यह है लिप योग, छोटा सा योग, धर्माव योग। कल भी बाबा ने याद कहा था पुरुषोत्तम मास। 4 साल में 1 साल पुरुषोत्तम मास मानते, बहुत दान पुण्य करते हैं। तो ऐसे 4 युग के बाद जो संगम युग आता है, ये भी धर्माव मास है, क्योंकि हम पाप आत्मा से धर्मात्मा बनते हैं ना। छोटा है, यह थोड़ा समय का है। जैसे पुरुषोत्तम मास कहा जाता है, यह तुम्हारे धीरे जैसा उत्तम बनने का उत्तम जन्म, ऊंच जन्म है। शूद्र से ब्राह्मण बनना सबसे उत्तम जन्म है। ब्राह्मण बनते हो तो दादे के वर्षा लेने का हकदार भी बनते हो। अब बाप बच्चों को कहते, बच्चे सदैव मनमना भव। बाबा रोज एक ही मंत्र देते और इशारा क्या करता? याद की यात्रा में रहो। बाप का मैसेज सबको देते रहो। बाप कहा ही जाता है मैसेंजर। बाप को कहा ही जाता है मैसेंजर, और कोई भी मैसेंजर पैगंबर हो ही नहीं सकते। तो बाबा ने कहा वो तो आकर अपना धर्म स्थापन करते हैं। पैगंबर सिर्फ एक है जो आकर पवित्र बनने का पैगाम देते हैं। वो आते ही है धर्म स्थापन करने। वह कोई वापस ले जाने वाले गाइड भी नहीं है। वह तो एक ही सतगुरु, सदगति देने वाला है, सच बोलने वाला है, सच्चा रास्ता बताने वाला है। तो एक ही परम पिता परमात्मा शिव है। तो बहुत गुप्त मेहनत करनी है बच्चों, बहुत गुप्त मेहनत बच्चों को करनी है। अभी तो तुम जानते हो कि हमको यह देह को भूलकर एक बाप को ही याद करना है। शरीर छूटा तो, अगर ये शरीर छूटा तो सारी दुनिया छूट जाती है। आत्मा अकेली बन जाती है। बाप कहते बच्चे अब देही अभिमानी बनो। तो फिर कोई मित्र संबंधी आदि याद नहीं पड़ेंगे। देह अभिमान है तभी तो फिर मित्र संबंधी भी तो देहधारी है ना, वो याद आते हैं। अगर देही अभिमानी बनेंगे तो कोई भी याद नहीं आएंगे। हम आत्मा है, हम चले जाएंगे बाबा के पास। बाप राय देते हैं कि तुम मेरे पास कैसे आ सकते हो। यह बाबा भी नामी ग्रामी है। इन द्वारा बाप सभी आत्माओं को
सभी आत्माओं का गाइड बन मच्छर सदृश्य सबको वापस ले जाएंगे। ये यथार्थ ज्ञान सिर्फ तुम बच्चों की बुद्धि में है। तुमको पांडव सेना भी कहते हैं। परसों बाबा ने क्या कहा था, तुम सेना भी हो, पायलट भी हो, लाइट हाउस भी हो, कितने सारे टाइटल दिया। ये बाबा भी नामी ग्रामी है ना। पांडव पति स्वयं साक्षात परम पिता परमात्मा है, जो तुम बच्चों को अभी ड्रिल सिखला रही हैं। वो कलप पहले माफी, कलप पहले भी ऐसे ही देही अभिमानी बनाया था और हम बच्चों को ड्रिल सिखलाया था। जब विनाश होगा तो सब आत्माएं शरीर छोड़कर चली जाएगी। सतयुग में थोड़ी सी आत्माएं हैं, एक राज्य होगा। अभी अनेक है, फिर एक हो जाएगा। यह ज्ञान सारा दिन बुद्धि में रमण करना चाहिए। याद रहता है? सारा दिन बुद्धि। बाबा ने क्या कहा, आज मुरली में क्या थी, आपस में मिले तो भी एक दूसरे ही चिंतन करने का। बच्चों को प्रदर्शनी पर भी समझाना। जब न्यू दिल्ली थी तो नया भारत था, एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। आदि सनातन कोई हिंदू धर्म नहीं था। हम ब्राह्मण सो देवता बनते हैं, ये और धर्म वाले मानेंगे नहीं। जो पहले आते हैं वही 84 जन्म लेते हैं। यह बिल्कुल सहज समझने की बातें हैं। अब तुम बच्चों की बुद्धि में है कि अब नाटक पूरा होता है। सभी एक्टर्स आ गए हैं, 84 जन्म पूरे किए हैं। अब फिर घर चलना है, क्योंकि बहुत घर क्यों चलना, बहुत थक गए। भक्ति मार्ग में ही थकने का मार्ग है। बाप कहते अब मेरे को याद करो, औरों को पैगाम दो कि देह सही, देह के सब धर्म को छोड़ अपने को आत्मा समझ, बस एक बात को याद करो। और शरीर बनो तो पावन बन जाएंगे, क्योंकि अब हमें वापस घर चलना है। मौत सामने खड़ा है। यहाँ भी बच्चे बाप के पास सन्मुख रिफ्रेश होने आते हैं। बाप सन्मुख बच्चों को समझाते कि बच्चे देह अभिमान छोड़ माँ में कम याद करो। यह पुरानी दुनिया अब तो खत्म होना ही है। तुम एक बाप को याद कर पवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। अगर मेहनत नहीं करेंगे तो, अगर स्कूल में बच्चा पढ़ता है मेहनत नहीं करता तो कन्याकुमारी क्या होगा, फेल हो जाएगा। तो यहाँ क्या होंगे, ये भी तो पढ़ाई है ना। तो बाबा ने कहा अगर मेहनत नहीं करेंगे तो फल भी नहीं मिलेगा, फिर सजा भी बहुत खानी पड़ेगी। बाप कहते कि अपनी कमाई जमा करते रहो और दूसरों को भी निमंत्रण दो। बाप का रास्ता भी बताओ। तुम बच्चों को भी कल्याणकारी बनना है, अपने मित्र संबंधियों का भी कल्याण करना है। यहाँ तुमको देही अभिमानी बनाया जाता है। बाबा महामंत्र देते, प्राचीन योग बाप ने तो सिखलाया है ना, जिसके लिए गाया जाता है योग अग्नि से पाप दग्ध हो जाएंगे। कलप पहले भी इशारा मिला था। बाप इशारा देते हैं। आज बाबा ने बार बार हर लाइन में, कल जैसे याद ऐसे आज भी बाबा ने कहा कि बस अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो।
रहो भले ग्रस्त व्यवहार में, गाया हुआ है कि शरण परी में तेरे। यह होता है जब कोई दुखी होते हैं तो ऊंच ताकत वाले की जाए शरण लेते हैं। यहाँ तो प्रैक्टिकल में है, जब बहुत दुख देखते हैं, सहन नहीं करते हैं, सहन नहीं कर सकते हैं, लाचार होते हैं, तो भाग कर आए बाप की शरण लेते हैं। यज्ञ की जब स्थापना हुई, दादियाँ सुनाती है ना, यही उनका बहुत बंधन था। अभी तो कोई बंधन नहीं, अब तो कोई किसी को रोक टोक भी नहीं। उस समय दादियाँ सिंधी परिवार की थी, बहुत धनशाली घर के थे। आजकल तो कुछ भी नहीं, तभी भी रोग देखो। और दादियों ने जितना सहन किया, जितनी मेहनत की, आजकल तो कोई कर भी नहीं सकता है। तो बाबा ने कहा यहाँ प्रैक्टिकल में है, जब बहुत दुख देखते, सहन नहीं कर सकते, लाचार होते हैं, फिर भाग कर आए बाप की शरण लेते हैं। सदगति सिवाय बाप के कोई भी दे ही नहीं सकता। बच्चे जानते पुरानी दुनिया तो विनाश होनी है, तैयारियां हो रही है। इस तरफ तुम्हारी स्थापना की तैयारी और उस तरफ विनाश की तैयारी। उस तरफ विनाश की तैयारी, स्थापना हो गई तो विनाश भी जरूर होना है। तुम जानते हो बाबा आया ही है, इसलिए स्थापना करने के लिए, तो इन द्वारा वर्षा भी जरूर मिलेगा। स्थापना कर रहे हैं ब्रह्मा द्वारा, और वर्षा भी इन द्वारा मिलेगा। बाप की प्रेरणा से थोड़ी काम चलता है। टीचर को कहेंगे क्या हम आपकी प्रेरणा से पढ़ लेंगे। प्रेरणा से अगर कुछ होता फिर शिव जयंती क्यों मनाई जाती। प्रेरणा से करने वाले की तो शिव जयंती मनाने की दरकार ही नहीं। जयंती सभी आत्माओं की होती है ना। आत्माएं सब जीव में आती है। आत्मा शरीर जब मिले तो पाठ बजाते हैं। आत्मा का स्वधर्म शांत है, उसमें ही लालच धारण होती है। आत्मा ही अच्छा व बुरा संस्कार ले जाती है। बाप तो स्वर्ग का रचयिता है, वहाँ तो पवित्रता है ही, अपवित्रता का नाम निशान भी नहीं है। यह विषय सागर कितना क्लियर करके समझाया जाता है, तो भी किसकी बुद्धि में नहीं आता। परंतु तुम किसी को भी दोष नहीं दे सकते, इतना बाबा क्लियर समझाता। फिर भी बुद्धि में नहीं बैठता तो बाबा ने कहा इसको दोष नहीं दे सकते। ड्रामा के बंधन में सब बंधे हुए हैं। तुम समझते हो सीढ़ी से नीचे उतरते आए हैं। ड्रामा अनुसार हमको उतरना ही है। फिर बाप कहते अब चढ़ने के लिए पुरुषार्थ करना है। परंतु जिनकी तकदीर में नहीं, वो ऐसे कहते, जो ऐसे कहते उनसे समझ जाते हैं कि उनकी तकदीर में नहीं। ड्रामा में होगा तो पुरुषार्थ कर लेंगे, जो मिलेगा सो अच्छा है। तो बाबा ने का क्या समझा जाता है कि उनकी तकदीर में नहीं है। 2-4 वर्ष चलते फिर गिर पड़ते हैं, महसूस भी करते हैं कि हमने बड़ी भूल की है, बड़ी चोट खाई है। यह भी आधा कल्प की बीमारी कम नहीं है। आधा कल्प के रोगी है, भोगी बनने से रोगी बन जाते हैं। तो दुनिया के भोग विलास में आ जाते तो क्या है, शरीर और आत्मा दोनों ही क्या हो जाती है, रोगी। योगेश्वर तुमको योग सिखलाते हैं, तुम ज्ञानेश्वरी भी हो और फिर बनेंगे राज राजेश्वर।
ज्ञान से तुम धनवान बनते हो और योग से ज्ञान धन है ना, ज्ञान से धनवान बनते हो, हाँ? योग से एवर हेल्दी बनते हो। आधा कल्प के लिए तुम्हारे सब दुख दूर हो जाते हैं। इसके लिए कितना पुरुषार्थ करना चाहिए? एक जन्म की कोई सर्विस मिलेगा उसके लिए कितना मेहनत करते हैं। और बाबा तो आधा कल्प से भी ज़्यादा, 3 हिस्सा सुख मिलता है, शांति मिलती है, कारुण का खजाना मिलता है। तो बाबा के कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। अच्छा मीठे मीठे सिकी दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। गाने के लिए पहला है पावन बनने के लिए और शरीर बनने का अभ्यास करना है। पावन बनने के लिए और शरीर बनने का अभ्यास करना है। सबको पैगाम देना है कि एक बात को याद करो, देश सहित सब कुछ भूल जाओ। देश सहित सब कुछ भूल जाओ। योगेश दूसरा है, योगेश्वर बाप से योग सीखकर सच्चा सच्चा योगी बनना है। योगेश्वर बाप से योग सीखकर सच्चा सच्चा योगी बनना है। ज्ञान से धनवान और योग से निरोगी, यानी एवर हेल्दी बनना है। ज्ञान से धनवान, योग से निरोगी, एवर हेल्दी बनना है। वरदान कल्याण की वृत्ति और शुभ चिंतक भाव द्वारा विश्व कल्याण के निमित्त बनने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। कल्याण की वृत्ति और शुभ चिंतक भाव द्वारा विश्व कल्याण के निमित्त बनने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। तीव्र पुरुषार्थी वह है जो सभी के प्रति कल्याण की वृत्ति और शुभ चिंतक भाव रखे। तीव्र पुरुषार्थी वह है जो सभी के प्रति कल्याण की वृत्ति और शुभ चिंतक भाव रखे। भले कोई बार बार गिराने की कोशिश करे, भले कोई बार बार गिराने की कोशिश करे, मन को डगमग करे, विघ्न रूप बने, फिर भी आपका उसके प्रति सदा शुभ चिंतक का अढोल भाव हो। मुश्किलें सहज है, आपको गिराने की भी कोशिश करे, आपके मन को भी ऐसी ऐसी परिस्थिति लावे जो बुद्धि डामाडोल करे, विघ्न रूप बने, फिर भी आपका उसके प्रति सदा शुभ चिंतक का अढोल भाव हो। बातों के कारण भाव ना बदले।
हर परिस्थिति में वृत्ति और भाव यथार्थ हो। हर परिस्थिति में वृत्ति और भाव यथार्थ हो तो आपके ऊपर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर कोई भी व्यर्थ बातें देखने में नहीं आएगी। टाइम बच जाएगा। यही है विश्व कल्याण की स्टेज। स्लोगन: संतुष्टता जीवन का श्रृंगार है। संतुष्टता जीवन का श्रृंगार है। इसीलिए संतुष्ट मणि मन संतुष्ट रहो और सर्व को संतुष्ट करो। संतुष्टता जीवन का श्रृंगार है। इसीलिए संतुष्ट मणि मन संतुष्ट रहो और सर्व को संतुष्ट करो। ओम शांति।